हेलो एवरीवन। दोस्तों मैं अरुण शर्मा द सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मायावती के बारे में कि मायावती की हाथी से सब उतर उतर के भाग रहे हैं और मायावती की पार्टी का विलय होने की कगार पे है। मायावती की पार्टी में जो भगदड़ मची है उसके बारे में बात करने वाले। दोस्तों अगर चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं ताकि सारी वीडियो को देख पाए। दोस्तों बात करें जानी मानी नेता मायावती की पार्टी में इस बार 2024 से लेके पहले से ही भगदड़ जारी है और काफी सारे विधायकों ने कांग्रेस में एंट्री की योजना बना ली है। कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी समाजवादी पार्टी में भी उनके नेता जाने के कगार पे हैं। जिस तरीके से मायावती की पार्टी हिम्मत हार चुकी है और उनको लग चुका है कि मायावती शायद अब संन्यास के कगार पे है और उनकी पार्टी का कुछ होने वाला नहीं है और मायावती किसी पार्टी से गठबंधन करने को तैयार नहीं थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन किसी भी दल के साथ, बीजेपी के साथ जब उन्होंने दूरी बनाई और वो अपनी हुंकार भर रही थी तो उससे उनकी पार्टी में फूट पड़ गई और उनकी पार्टी का कोई भी नेता अब शायद समाजवादी पार्टी में रहना नहीं चाहता। अगर पिछले दोनों की बात करें तो कम से कम 10 से 12 विधायक कांग्रेस में जाने के कगार पे हैं और कुछ विधायक बीएसपी में भाग छोड़कर बीजेपी में शामिल भी हो चुके हैं। उनके पिछले नेता दानिश अली, जिनको देखा जाए तो संसद में अपमान था, बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी के उनके बहसबाजी हो रही थी तो उनको बीजेपी में तो उनके रास्ते बंद थे, पर कांग्रेस में राहुल गांधी का साथ उनको मिलता नजर आ रहा है। काफी देखा जाए तो बीएसपी का जिस तरीके से सूतड़ा साफ हो रहा है वो कांग्रेस की बराबर टक्कर चल रही है। कांग्रेस में भी इस दिनों जितना सैलाब भर भर कर बीजेपी में जा रहा है तो ऐसा लगता है कांग्रेस में कुछ गिने चुने नेता रह जाएंगे। कांग्रेस के बाद अगर सेकंड नंबर की कोई पार्टी की बात करें तो मायावती की पार्टी है कि मायावती की पार्टी में देखा जाए तो 2014 के बाद कोई खास उनके हाथ में विक्ट्री हासिल नहीं हुई। खाली मायावती अपनी पार्टी को साधने के लिए छोटी मोटी रैलियां करती नजर आई। 2024 के इलेक्शन में मायावती या तो संन्यास लेने की कगार पे हैं या उनकी पार्टी सूत्रा साफ हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सिर्फ चुनावी अटकलें नहीं है। अगर देखा जाए मीडिया को उठाकर तो उनके विधायक और उनके जितने भी मेंबर्स हैं उन्होंने इस बार मायावती की हाथी से उतरकर छलांग लगानी शुरू कर दी है और मायावती इस बार उनको रोकने में नाकामयाब रहेंगी। जो पक्की खबर बताई जा रही है, कांग्रेस में सबसे ज्यादा विधायक उनके शायद जाने के कगार पे हैं और मायावती ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की भड़ास निकाली भी थी कि कांग्रेस ने उनकी पार्टी का विध्वंस किया है। कांग्रेस की पार्टी का बीजेपी विध्वंस कर रही है और कांग्रेस मायावती की पार्टी का विध्वंस कर रही है। अब इनमें आपस में घमासान जारी है। जिस प्रकार से बीएसपी खत्म होने के कगार पे है वो 2024 के इलेक्शन से पहले ही अपनी पार्टी को भी खो देगी और मायावती इसको बताने में और अपनों को समझाने में नाकाम सी नजर आ रही है। उन्होंने अभी तक कुछ ऐसा रुख अपनाया नहीं है जिससे कि उनके बागी विधायक जो भर भर के दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं क्या वो मायावती की पार्टी में रह पाएंगे। हालांकि मायावती ने इनको खंडन किया है, उन्होंने सब इनको पूरी बकवास बताया है, पर ऐसा है नहीं। मायावती जी के सामने जब ये 2024 का इलेक्शन आएगा उससे पहले मायावती जी की आंखें खुल जाएंगी कि क्या जितनी भी बातें मीडिया में चल रही थी वो बकवास थी या वास्तव में वो इस सच को मानेंगी कि उनकी पार्टी का अब सुथरा साफ होने के कगार पे है। वो इलेक्शन किसी पार्टी के साथ लड़ लेती तो शायद उनके विधायकों को ये समझ में आता कि हमारी पार्टी कहीं कुछ करेगी। इंडिया गठबंधन को उन्होंने आंखें दिखाई, बीजेपी को उनको आंखें दिखा दी और वो अकेली हुंकार कर रही, यहाँ तक कि वो कहती है कि बीजेपी और सबको छोड़कर वो सबसे आगे आगे निकल जाएगी। ऐसा ग्राउंड जीरो पे दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा कि मायावती कुछ ऐसा करने वाली है। मायावती की लोकप्रियता पिछले 2014 के चुनाव से खत्म होती जा रही है और उनका 2014 के बाद दलित वोट बैंक तकरीबन बीजेपी में शिफ्ट हो चुका है और अब भी दलितों को ये लगता है कि उनकी जो पार्टी है वो बीजेपी है। कांग्रेस में दलित वोट का बैंक का देखा जाए तो ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। 2014 के बाद अगर दलित वोट की जो बढ़ोतरी हुई है वो सिर्फ बीजेपी पार्टी को हुई है और किसी पार्टी में दलित वोट बैंक नहीं बताते हैं कि मायावती के वोट शेयर कभी घटते नहीं थे। उनके बैंक में हमेशा उनके जो जातिवाद और जो गरीब की जितनी भी वोटें थी वो हमेशा रहती थी, पर मायावती के ग्लैमर के खत्म होते ही, मायावती की पार्टी का बुझने से ही सारा वोट बैंक दूसरी पार्टियों में शिफ्ट हो रहा है और मायावती इसको रोकने में शायद अब कुछ कर नहीं पाएंगी और मायावती शायद कुछ सोच चुकी है कि 2024 में वो संन्यास लेंगे। दोस्तों फिलहाल मायावती की पार्टी में फूट जारी, हाथी से उतर उतर कर लोग भाग रहे हैं और मायावती इस पे क्या रुख अपनाएंगी समय बताएगा। क्या मायावती के कुछ गिने चुने बंदे ही उनकी पार्टी में रह जाएंगे या वो अपनी भड़ास कांग्रेस और बीजेपी पर निकालेंगे। दोस्तों हमने इस रुझान पर नजर बनाई थी, हमें कोई नया अपडेट मिलेगा
हम आपको समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार जुड़ सकते हैं ताकि आगामी सभी डिबेट आपको टाइम पे मिलेगी। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।